मूवी जिसमें एक स्टूडेंट को अपने टीचर से ही प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए किस हद तक चला जाता है हम जानेंगे इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लाना नाम की 30 साल की महिला को उसके पति और उसकी बेटी के साथ देखते हैं, जिसमें वो अपने बेटी के साथ खेल रही थी। लाना अपने स्कूल में 10th क्लास तक के बच्चों को टच लैंग्वेज पढ़ाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लाना अपनी क्लास के बच्चों को टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। फिर लाना सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अपने चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगती है। अभी लाना को बेनी नाम का लड़का जो कि एक न्यू स्टूडेंट था उससे घूर रहा था। लाना बेनी को ऐसे करते हुए देख लेती है, बट उसके बाद भी बेनी बस लाना को घूरे जा रहा था। बेनी को टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो सिर्फ लाना को घूरने में ही बिजी था। इसी वजह से लाना उसे गुस्से में देखती है, बट बेनी अपनी नजरें नहीं हटाता। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। उसमें हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी राशा को स्कूल से पिक कर रही थी, जो लाना को बताती है कि उसका स्कूल आज काफी बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही लाना अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने लगती है, तभी उसे वहाँ पर अपना न्यू स्टूडेंट बेनी दिखता है, जो अपने डॉग को घुमाने लाया था। वो थोड़ी देर तक उसे देखती रहती है। तब लाना की डॉटर राशा उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। तब बेनी को देखने के बाद लाना अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे लाना का एक स्टूडेंट जब क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा था, तब दो लड़कियां क्लास में मूवी देखते हुए हंस रही थी। लाना उन्हें वार्निंग देती है कि वो अपना फोन यूज ना करें, और वो दोनों लड़कियां नहीं मानती। उसके बाद लाना उनसे फोन ले लेती है और कहती है कि उन्हें क्लास के बाद रिटर्न कर देगी। तो बेलरीन नाम की लड़की लाना को अपना फोन दे देती है, बट वो जाते हुए लाना को गाली देती है। अब लाना कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा? तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम बैरी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने तुम्हें बैड विच बोला है। लाना उसे कहती है कि वो उसकी कंप्लेन स्कूल अथॉरिटी से करेगी और वो क्लास से चली जाए। इस बात पर वो लड़की गुस्से में क्लास से चली जाती है। जब ये सब हो रहा था तो उस दौरान भी बेनी लाना को ही घूरे जा रहा था। उसके बाद जब लाना लंच ब्रेक में अपने ऑफिस में कॉफी पी रही थी, तब वो अपने विंडो से बाहर देखती है कि बेनी बेलरिंग को परेशान कर रहा था, जिसने क्लास में लाना के साथ बदतमीजी की थी। बेनी बेलरिंग का बैग छीनकर उसका सारा सामान गिरा देता है और वो उस लड़की के साइकिल को भी उठाकर फेंक देता है। तब लाना के पास एक दूसरी टीचर आ जाती है, तो लाना उस टीचर से बेनी के बारे में पूछती है और कहती है कि उनके क्लास में न्यू स्टूडेंट आया है और वो कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। तो वो टीचर कहती है कि नहीं, उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। जब लाना ये बात सुनती है तो उसे थोड़ी शांति मिलती है कि बेनी एकदम नॉर्मल है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि बेनी से बात करेगी। फिर नेक्स्ट डे लाना छुट्टी में बेनी को एक खाली क्लास रूम में बुलाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ बातें करनी है। तब लाना कहती है कि क्या तुम्हें ये स्कूल पसंद आया? तब बेनी कहता है हाँ ठीक है। तब लाना आगे कहती है कि तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तब बेनी लाना को जवाब देने के बजाय वो कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसके बाद लाना कहती है कि तुम्हें बेल रिंग को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए था, और बात करते करते लाना अपना हाथ बेनी के पैर पर रख देती है। जब उसे ये रियलाइज होता है तो वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। उसके बाद बेनी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा हेल्प करना चाहती हो, आखिर क्या बात है? तब लाना कहती है कि मैं सच में तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लास्ट टेस्ट में फेल हो गए हो और मुझे तुम्हारी चिंता है। उसके बाद बेनी लाना पर हंसने लगता है और कहता है कि घुमा फिराता बात करने के बजाय तुम मुझे सच ही बता दो। उसके बाद लाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और जाते हुए बेनी से कहती है कि वो इस बारे में जरूर सोचे। नेक्स्ट मॉर्निंग लाना जॉगिंग कर रही थी और वो एक लेक के पास पहुँच जाती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। स्कूल में छुट्टी होने के बाद जब क्लासरूम में सभी बच्चे बाहर जाते हैं तो लाना भी अपना बैग करना स्टार्ट कर रही थी। तब उसे क्लासरूम में बेनी का बैग नजर आता है। फिर वो इधर उधर देखती है कि उसे क्लासरूम के बाहर से कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद वो बेनी का बैग ओपन कर देती है और उसमें से बेनी के टी शर्ट निकाल कर उसे स्मेल करती है। उसके बाद वो टी शर्ट वापस रख देती है। तब लाना को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो इधर उधर देख कर चेक करते हुए क्लासरूम से बाहर निकलकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। उसके बाद लाना वहाँ पर टैब से पानी पीती है। जैसे ही लाना पानी पीकर अपना सिर ऊपर उठाकर मिरर में देखती है तो उसे मिरर में बेनी दिखाई देता है, जिससे देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। तब बेनी मुस्कुराते हुए लाना का हाथ पकड़ता है और उसे नेक पर किस करने लगता है। पहले तो लाना बेनी के अट्रैक्शन से बच नहीं पा रही थी, पर बाद में वो अपने सेंसेस में आती है। तब वो बेनी को डांटती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लाना वहाँ से जाने लगती है तब बेनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना? तब लाना कहती है कि तुम मेरे एक स्टूडेंट हो, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब गलत है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास में सभी बच्चे टेस्ट दे रहे थे, बट बेनी लाना को घूर रहा था। तब लाना उसे गुस्से में देखती है, पर बेनी फिर भी उसे घूरे जा रहा था। क्लास के बाद हॉलवे में बेनी लाना के पास आकर उसके साथ चलने लगता है और उससे मिलने को कहता है। तब लाना बेनी को स्टेयर्स के साइड में ले जाती है और कहती है कि देखो बेनी, जो तुम हमारे बीच चाहते हो वो नहीं हो सकता, इसलिए तुम ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इतना कहकर लाना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद स्कूल की पार्किंग में जब लाना अपने कार के पास जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके कार के साइड मिरर को तोड़ दिया है और कार में डेंट भी लगा हुआ है। तो वो समझ जाती है कि ये सब बेनी ने किया है। उसके बाद लाना अपने डॉटर को स्कूल से पिक करके वापस घर आकर जॉगिंग करने लगती है। तब लाना का हस्बैंड
हस्बैंड उससे कार के डेंट के बारे में पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब लाना कहती है कि उसकी कार एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। तो उसका हस्बैंड कहता है कि उससे तो इतना डेंट नहीं आ सकता। तब लाना टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, तुम जाकर चाय पी लो। नेक्स्ट डे लाना क्लासरूम में सभी बच्चे को टेस्ट पेपर दे रही थी। उसमें सभी को वो अपने इंटर्नशिप के लेटर को लिखने को कहती है कि वो क्या जॉब करना चाहते हैं और किस कंपनी में। तब सभी बच्चे क्वेश्चन पूछने लगते हैं और साथ ही में बेनी भी लाना से एक सवाल पूछता है कि क्या वो स्कूल की जॉब को छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने लाना को हेडमास्टर के पास जाते हुए देखा था। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तब लाना कहती है कि तुम पागल हो और बेनी को क्लास से बाहर निकलने को कहती है। तब क्लासरूम में कोई भी बच्चा लाना की बात नहीं सुन रहा था और सभी शोर मचाते हुए हंस रहे थे। तो लाना गुस्से में बेनी का बैग क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उसे प्रिंसिपल के पास जाने को कहती है। बट बेनी उसके बावजूद भी आराम से लाना को घूरे जा रहा था और कोई स्टूडेंट बोर्ड पर टेस्ट फेंक देता है, जिससे परेशान होकर लाना ही क्लासरूम से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लाना जब जंगल में जॉगिंग कर रही थी तब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, जिससे वो बहुत डर जाती है। उसके बाद जब लाना वापस घर आ जाती है और अपनी डॉटर राशा के साथ खेलने लगती है तभी उसके फोन की घंटी बजती है। जब लाना फोन उठाती है तो दूसरी साइड से कोई भी नहीं बोल रहा था। उसके बाद लाना वापस बैठने ही वाली थी कि फोन दोबारा रिंग करता है। तब लाना सोचती है कि ये सब बेनी ही कर रहा है, जिससे लाना काफी डर जाती है। जब लाना नेक्स्ट डे स्कूल जाती है वो बेनी को देखते ही बहुत डर जाती है, जिसकी वजह से वो रिसेप्शन पर जाकर ऑफ ले लेती है। उसके बाद वो घर जाकर अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। फिर अगले दिन लाना अपने डॉटर को स्कूल में ड्रॉप कर रही थी। इसके बाद वो लेक के पास जाकर अकेले ही थोड़े टाइम स्पेंड करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना एक म्यूजियम में चली जाती है। जब लाना एक आर्ट को बहुत ध्यान से देख रही थी तब उसे उसके पीछे बेनी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और उसके बाद वो स्टेयर से जल्दी जल्दी उतर के नीचे चली जाती है। तो उसे वहाँ पर फिर बेनी नजर आता है। तो लाना साइड में जाकर खड़ी हो जाती है तो बेनी भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद लाना जल्दी से एक लिफ्ट में चली जाती है। जब लिफ्ट बंद होने वाली होती है तब बेनी लिफ्ट को रोककर अंदर चला जाता है। तब बेनी लाना से कहता है आई मिस यू, जिस पर लाना आउट ऑफ कंट्रोल होकर बेनी को 2 बार किस करने की कोशिश करती है, बट बेनी उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसके बाद बेनी लाना के बालों से खेलने लगता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद लाना काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो बेनी से तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी और उसका दिमाग कहता है कि ये सब गलत है, क्योंकि उसका एक हस्बैंड है और डॉटर भी। उसके बाद वो कुछ दिन तक किसी के बारे में सोचती रहती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। जब वो जंगल में जॉगिंग कर रही थी तो उसे एक आइडिया आता है कि वो किसी तरह बेनी को अपने रास्ते से हटा देगी और इसके बारे में वो अपने फैमिली को पता भी नहीं चलने देगी। फिर अगले दिन लाना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर चाबियां ढूंढती है और एक अलमीरा को ओपन करके उसमें से टेस्ट पेपर निकाल देती है। उसके बाद वो लंच ब्रेक में जाकर एक रूम में सभी स्टूडेंट के कोट में से बेनी के कोट को सर्च करती है। फिर वो उन टेस्ट पेपर को बेनी के कोट में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब लाना अपने ऑफिस में बैठी होती है तो वो विंडो से बाहर देखती है कि पुलिस बेनी को पेपर चोरी करने की वजह से पकड़ कर ले जा रही थी। तब लाना बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे लाना अपने हस्बैंड के साथ घर के पास लेक में स्विमिंग कर रही थी। जब वो स्विमिंग कर रही थी तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड कहीं गायब हो गया है। लाना फिर से डर जाती है कि कहीं बेनी उसकी लाइफ में फिर से वापस तो नहीं आ गया। बट उसके बाद तभी उसका हस्बैंड लेक में से बाहर आ जाता है और उसे डरा भी देता है। जब लाना स्कूल में जाती है तो वो देखती है कि बेनी की सीट खाली है। वो बेनी के साथ बिताए हुए मोमेंट को याद करने लगती है। लाना बेनी को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। आगे लाना अपने डॉटर राशा को लेकर एक बुक स्टोर में जाती है जहाँ पर वो बुक्स पसंद कर रही थी। फिर जब लाना थोड़ी देर तक एक साइड में चले जाती है और वापस आकर देखती है तो उसे अपने डॉटर कहीं पर नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढने के बाद लाना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो बुक स्टोर के मैनेजर से बात करती है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तो वो लोग सभी सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं जिसमें उसे बेनी भी नजर आता है। तब लाना समझ जाती है कि बेनी ने ही उसकी डॉटर को किडनैप किया है, जिसे देखकर लाना काफी डर गई थी। तब लाना के पास उसके हस्बैंड का फोन आता है तो वो अपने हस्बैंड को सब बताने ही वाले थी कि तभी उसका हस्बैंड कहता है कि हमारी बेटी कार पर आ गई है, उसे एक लड़का छोड़ने आया था। तब इस बात से लाना बहुत ज्यादा डर जाती है कि बेनी ऐसा भी कर सकता है। लाना नहीं चाहती थी कि वो अपने अट्रैक्शन की वजह से अपनी फैमिली बर्बाद करते, इसलिए वो बेनी से छुटकारा पाना ही चाहती थी। फिर अगले दिन सुबह लाना अपनी कार लेकर बेनी के घर के पास चली जाती है और जब बेनी अपने घर से बाहर निकलता है तो वो स्कूटी राइड करते हुए कहीं जा रहा था। तब लाना अपनी गाड़ी में बेनी का पीछा करने लगती है। उसके बाद जब भी थोड़ी दूर पर पहुंच जाते हैं तो एक सुनसान जगह पर आकर लाना बेनी की स्कूटी को अपने कार के साइड से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से बेनी वहीं पर मर जाता है। तो दोस्तों, एक टीचर अपने स्टूडेंट से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है।